चाल एक जहर वाला एंगल आ रहा है। ये थोड़ा और हैरान कर रहा है। ये जहर वाला एंगल डॉक्टर क्या कह रहे हैं इसके बारे में? देखिए मीनाक्षी, जो हमारी सोर्सेज के मुताबिक बातचीत हुई है, जो सिविल अस्पताल के डॉक्टर हैं या बाकी डॉक्टर्स हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने जो टर्म यूज़ किया हमसे बातचीत में, वो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग वर्ड यूज़ किया, जो कि कई बार दो दवाओं का जो असर होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, कई बार उससे वजह से भी हो जाता है। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी कई बार इस तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और कई बार कुछ चीज़ें और भी हो जाती हैं। लेकिन जो पोस्टमार्टम होता है उसमें कॉज ऑफ डेथ जो होती है वो एग्जैक्ट पता लगती है, मौत का जो कारण होता है वो एग्जैक्ट पता लगता है। और जो यहाँ पर नावेद अहमद समेत तमाम वो लोग मौजूद हैं जिनसे लगातार प्रतीक यादव के संपर्क में रहते थे, और जो लोग उनको यहाँ पर लेकर के सबसे पहले पहुंचे थे, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। भैया, जब लेकर के आए तो क्या कंडीशन थी प्रतीक जी की? देखिए, जो परिवार के लोग हैं, क्लोज फ्रेंड्स लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, वो बिल्कुल ही बात करने की कंडीशन में नहीं। लेकिन जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का जो जिक्र मीनाक्षी आपने किया, वो यही बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स भी इशारा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग कई बार दवाओं के रिएक्शन से हो जाती है। कोई ऐसा इतना तो अभी आपने जानकारी दी है कि कुछ लंग्स के इन्फेक्शन से वो जूझ रहे थे, तो बेशक कुछ मेडिसिन तो वो पहले से ही ले रहे होंगे। लेकिन एक और जो जानकारी है कि वो घर के ही किचन में गिरे हुए थे, वो वहां से उन्हें फिर लेकर अस्पताल लाया गया है। इस बारे में कोई और डिटेल आपको मिल पाई है? देखिए, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है मीनाक्षी, वो हमारे पास एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये है कि जैसे ही परिवारजनों ने ये देखा कि सुबह 4 बजे के करीब प्रतीक यादव अपने घर के किचन में अचेत अवस्था में गिरे हुए हैं, तो फ़ौरन ही जो पड़ोस का आदमी था वो वहाँ पहुँचता है, परिवार के लोग पहुँचते हैं। चूँकि सिक्योरिटी हमेशा वहाँ पर होती है, सिक्योरिटी का एक स्टाफ फ़ौरन सिविल अस्पताल जाता है, जो कि घर से महज 5 मिनट की दूरी पर है। वो डॉक्टर को बताता है कि भैया की तबीयत खराब हो गई है, आप फ़ौरन घर चलिए। इमरजेंसी में जो डॉक्टर मौजूद होते हैं वो फ़ौरन गाड़ी उठाते हैं और प्रतीक यादव के जो आवास 5 मिनट की दूरी पर है वहाँ पहुँचते हैं। और उसके बाद जो वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो बीपी नापा जाता है, जो पल्स नापी जाती है, वो जब नहीं मिलती है तो फ़ौरन के फ़ौरन उनको एम्बुलेंस बुलाई जाती है, और घर पे जो गाड़ी मौजूद थी उस गाड़ी से उनको फ़ौरन सिविल अस्पताल पहुँचाया जाता है। इमरजेंसी में उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। लेकिन हैरानी तब होती है कि जब इमरजेंसी में भी उन सारे मेडिकल पैरामीटर्स को नापा जाता है जो घर पर भी नापे गए थे, तो उनकी ना तो पल्स मिलती है, ना तो उनका ब्लड प्रेशर काउंट मिलता है, ना तो जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं वो उनके मिलते हैं। फ़ौरन ही सिविल अस्पताल के 2nd फ्लोर पर ICU है, ICU में उनको शिफ्ट किया जाता है, और वहाँ पर ECG यानी कि किसी भी तरीके के जो पेशेंट होते हैं जिनकी कंडीशन क्रिटिकल होती है, तो फौरन उनका ECG नापा जाता है, ताकि अगर कोई भी पल्स धड़क रही हो, किसी भी तरीके से रिएक्ट कर रही हो, तो उसके बारे में जाना जा सके। लेकिन जब ECG में भी उनकी रिपोर्ट निल आती है तो डॉक्टर्स को ये पता लग जाता है कि अब कुछ बचा नहीं है, और उसके बाद प्रतीक यादव को इनिशियल यहाँ पर जो ब्रॉड डेथ डिक्लेयर है वो कर दिया जाता है। और चूंकि KGMC में क्योंकि अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है विशाल, तो ये बताएं कि पोस्टमार्टम में अभी और कितना समय लगेगा, और अंदर से आपको और क्या इनपुट मिल पा रहे हैं? देखिए, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक अगले 15 से 20 मिनट में ये पूरी जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है ये कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अपर्णा यादव चूँकि दिल्ली से लखनऊ पहुंच चुकी हैं, तो ये माना जा रहा है कि वो भी KGMU के इसी पोस्टमार्टम हाउस में आएंगी जहां पर इस समय हम मौजूद हैं। तो ये कहा जा रहा है कि लगभग 15 से 20 मिनट में ये पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। अपर्णा यादव भी तब तक यहाँ पर पहुँच सकती हैं, और उसके बाद जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ से बॉडी को लेकर के अपने घर पर जाएंगे, जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर के जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर होंगी, सैफई को होंगी, इसको लेकर के चीजें भी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अब से 15 से 20 मिनट में ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर ली जाएगी, और जो इनिशियल रिपोर्ट आएगी तो उसमें कॉज ऑफ डेथ बहुत स्पष्ट हो सकता है, और उसके बाद ये क्लियर हो सकता है कि प्रतीक यादव की अगर मौत हुई है तो उसके पीछे कॉज ऑफ डेथ क्या है, वजह क्या है, और उसके पीछे जो वजह होगी उसके बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि मौत के पीछे का असली कारण क्या है। बिल्कुल विशाल, आप भी रहे हमारे साथ, रुचि भी हमारे साथ हैं ही, अजीत जी, राजकुमार जी भी हमारे साथ हैं। अजीत जी, बड़ी हैरानी होती है, और जब से मैंने ये खबर देखी, 38 साल कोई उम्र नहीं होती, और उसमें भी अगर कोई व्यक्ति हमेशा से तंदुरुस्त सा दिख रहा हो, वो अचानक से एकाएक चला जाए तो और ज्यादा हैरानी होती है। आप देखिए ना, ये जो वीडियो उन्हीं के इंस्टाग्राम के हैं वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। इतना इतना वेट जो पुल करता हो, इतना ताकतवर जिसका शरीर दिखता हो, उसके बारे में खबर आई कि वो अचानक से उनका निधन हो गया, तो शॉकिंग है। बिल्कुल शॉकिंग है। कोई भी यंग डेथ जो है वो बहुत दुखद होती है, कोई भी यंग डेथ हो तो बड़ा दुखद होता है वो। इसको अगर थोड़ा और आसपास की चीज़ों को हम लोग देखें
एक तो प्रतीक यादव खुद ही फिटनेस फ्रीक थे, खुद ही लगातार वो जिम करते थे, अपनी सेहत का ध्यान भी रखते थे और उनको मेडिकल फैसिलिटी का एक्सेस था। मतलब इस तरह का बैकग्राउंड था कि किसी भी समय मेडिकल फैसिलिटी का एक्सेस था। दिल्ली में या विदेश में भी जाकर के वो अपना इलाज करा सकते थे, अपना चेकअप करा सकते थे।